हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं रुपेश, आपका मैथ मेंटोर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ का जो 6 चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, उसका हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.1 यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज जो 5 चैप्टर हैं उसके सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है, सॉरी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, इन फिगर 6.13। ठीक है, फिगर दिया गया ये वाला फिगर पूछा गया, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो लाइन ए बी है और ये जो लाइन सी डी है, ठीक है, कहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी, इसकी बात की जा रही है, ए वाला एंगल, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ठीक है, बी ओ ई, ए एंगल कितना है 70 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को मिला के कितना है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, बी ओ डी इसकी बात की जा रही है। ठीक है, एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री। ठीक है, ये कितना दिया गया है 40 डिग्री। ओके, फाइंड एंगल बी ओ ई। अब क्या हम लोगों को फाइंड करना है बी ओ ई। ठीक है, सिर्फ इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, जो सी ओ ई ये जो एंगल दिया गया है इसका रिफ्लेक्स पता करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आपको पता है कि इसका उल्टा। ठीक है, 360 में अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, ये वाला एंगल हम लोगों को उसका रिफ्लेक्स मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहीं पे इसका क्वेश्चन जो दिया गया है। अब आप लोग ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे ही अगर हम लोग चलते हैं देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ले लेते हैं न्यू पेज। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे एंगल बी ओ डी दिया गया है 40 डिग्री, बी ओ डी। ठीक है, ये देखेंगे एंगल बी ओ डी कितना दिया गया है 40। इसको देख लेंगे क्या लिखेंगे, एंगल गिवन यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम लोग, गिवन क्या है एंगल बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी इक्वल टू कितना दिया गया है 40 डिग्री। और एक चीज ये देखेंगे कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल ये दोनों क्या है, क्योंकि ए एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, तो ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ए ओ सी और बी ओ डी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी ओ डी। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ए ओ सी, इसकी बात कर रहा हूँ ए ओ सी और ए वाला, ये दोनों एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, अब देखेंगे एंगल जो ये दिया गया ए ओ सी और बी ओ ई। ठीक है, क्या दिया गया है, एंड क्या लिखेंगे, एंड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना दिया गया है अपना 70 डिग्री। ये क्या है गिवन दिया गया है। ठीक है, ये क्या है गिवन है। ठीक है, अब देखेंगे एंगल बी ओ डी, ए इक्वल है किसके ए ओ सी के। ठीक है, तो ए ओ सी के जगह पे हम लोग बी ओ डी भी लिख सकते हैं जो कि दिया गया कितना 40 डिग्री। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे एंगल बी ओ ई अपना कितना आ गया इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 डिग्री हो गया, तो कितना आ गया अपना एंगल बी ओ ई, ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखेंगे हमसे एक चीज जो पूछा गया था एंगल बी ओ ई। ठीक है, ये कितना मिल गया अपना 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 30 और ये कितना हो गया अपना 40। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब अपने को इसका पता करना है। ठीक है, देखेंगे एक लाइन है ए ओ बी। ठीक है,
ये तीनों मिलके क्या है, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस ये वाला एंगल दिया गया है सी ओ ई, ठीक है, एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस ये वाला कौन सा एंगल है, बी ओ ई, ठीक है, क्या दिया गया है, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब आप लोग देखेंगे कि इसका देखिए सी ओ ई को भूल जाए, ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों को मिला के कितना दिया गया है, 70 डिग्री, ठीक है। और इसको चाहे तो आप इक्वेशन भी रख सकते हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दीजिए, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री गिवन है अपने को, हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया अपना 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया 110 डिग्री। पर ध्यान रखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग जब भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, रिफ्लेक्स सीओई, और हम लोग अभी क्या निकाले हैं, सिर्फ सीओई। तो रिफ्लेक्स सीओई क्या कैसे होगा, लिखेंगे नाउ रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा, बताओ कि 360 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 110, तो कितना आ जाएगा अपना 250 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना आ गया 250, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 250। वैसे भी आप लोग को अगर एक चीज पता है कि ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये 180 टोटल हुआ, ये नीचे से ये 40 दिया गया, तो ये कितना बचा 140, ये 140, ये 40 कितना हो गया 180, ठीक है। ये भी क्योंकि एक लाइन है तो ये 180 और 40 और 70 भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये 70 हो गया और 180 मिलके 250, ठीक है। यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है टोटल कंप्लीट, ठीक है। ये दोनों, ये भी आपका एक आंसर हो गया रिफ्लेक्स एंगल, और एक ये बताया गया था बीओई हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे या तो लिख लेंगे देयरफॉर एंगल बी ओ ई, ये पूछा गया था एंगल बी ओ ई, ठीक है 30 डिग्री, जो पूछा बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना आ गया इक्वल टू 250 डिग्री। इस तरीके से आप लोग लास्ट लाइन लिख लेंगे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाता है, ठीक है, आपका आंसर ऑथेंटिक होगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन अपना दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिगर 6.14, ये फिगर दिया गया है लाइन एक्स वाई एन एम एन, ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है और ये एम एन लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ पे ओ, ठीक है। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना दिया गया 90 डिग्री, ये दिया गया पी ओ वाई, ये अपना 90 डिग्री गिवन है, एंड ए रेशियो बी दिया गया है 2:3, ठीक है, 2:3 में दिया गया, यानी रेशियो में दिया गया 2 ठीक है 2:3, ये दिया गया 2:3 के रेशियो में, ठीक है। फाइंड आउट हमको करना है सी, इसको हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। चलिए कर लेते हैं इसको हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है अपने को, पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, लेट कॉमन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए कितना दिया है 2 और बी कितना दिया गया है 3, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x ले लेते हैं और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, ठीक है।
अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में बोला गया ये देखेंगे एक्स वाई बताया गया क्या है, लाइन है, ठीक है। ये टोटल कितना, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल एक्स ओ एम, ठीक है, हम लोग सबको ऐड कर देते हैं, एक्स ओ एम। नाउ क्या लिखेंगे, एंगल एक्स ओ एम प्लस और क्या दिया गया है एम ओ पी और पी ओ वाई, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, इसका रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल या लीनियर एंगल। ठीक है, अब देखेंगे ए कितना दिया गया है एक्स, ए कितना दिया गया है सॉरी ए और ए कितना दिया गया है बी, ठीक है, पी ओ वाई 90 दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, ए हो गया अपना ए प्लस ये दिया गया बी प्लस 90 डिग्री एक गिवन है, ठीक है, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, ठीक है। ए कितना है 2x, बी कितना है 3x, ठीक है, 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा टोटल 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा इधर 90 अगर इधर आएगा, ये 90 को हम लोग दूसरी तरफ लेके आए तो क्या हो गया -90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 90 डिवाइड बाई 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 18 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइनली पता चल गई, लिखेंगे आप ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 18 कितना हो गया 36, और b इज इक्वल टू क्या दिया गया है 3x कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, ठीक है। a कितना हो जाएगा 36 और ये 54 डिग्री हो गया, ठीक है, 36 और 54। अब हम लोगों से सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी की वैल्यू पता चल गई, तो भी और यहाँ से एम एन भी इसने बोला कि एम एन भी क्या है लाइन है, ठीक है, लाइन से। तो एम एन लाइन है तो ये और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो एम ओ एक्स, ठीक है, और एक्स ओ एन, ठीक है, क्या लिखेंगे नाउ एंगल एम ओ क्या दिया गया है एम ओ एक्स, ठीक है, और एक्स ओ एन, एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, इसका रीजन क्या लिखेंगे लीनियर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल। मैं यहाँ पे जितना लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में पूरा आंसर अपना लिखना है, ताकि इससे क्या होगा कि आपको एक भी नंबर इससे कटने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं इसमें पूरा फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्मेट में टोटल अपना आंसर लिखना है, ठीक है। अब एम ओ एक्स की वैल्यू अपना दिया गया कितना है, यहाँ पे देखेंगे 54 हम लोगों का आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अपना हो एंगल एक्स ओ एन जो कि इसमें दिया गया सी, ठीक है। अगर इसको हम लोग जो कि गिवन है सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। सी की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ सी की वैल्यू पता करना था, तो लिखेंगे देयरफॉर सी इक्वल्स टू 126 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसी फॉर्मेट में टोटल लिखेंगे। तो अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि है अपना थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोला गया है, इन फिगर 6.15 ये वाला फिगर दिया गया है, ध्यान रखिए। एंगल पी क्यू आर, ये बोला गया एंगल पी क्यू आर, इस एंगल की बात की जा रही है, इक्वल्स टू क्या है एंगल पी आर क्यू,
पी आर क्यू, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक, ये दोनों क्या है, इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, इस एंगल की बात की जा रही है, इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल है पी आर टी, ठीक है। ये दोनों को हम लोगों को बताना है कि ये इक्वल है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। गिवन क्या है अपने को, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। थर्ड नंबर क्या लिखेंगे, गिवन है अपना, गिवन एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है, अपने इक्वल हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इस एंगल, देखिए ये दोनों अगर यहाँ पे ले लेंगे, एस टी क्या है अपना, एक लाइन है, तो यहाँ पे देखेंगे एस क्यू टी, ये एक लाइन बना रहा है, तो ये जो टोटल एंगल है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस, जो कि यहाँ पूछा गया पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ठीक है, लिखेंगे। नाउ एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, एस क्यू टी, एक क्या है, एक लाइन बन रही है, ठीक है, एस क्यू टी एक लाइन है, या एस टी इसने एक लाइन दिया गया है। अगर चाहें तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस टी इज अ लाइन, ठीक है, एस टी इज लाइन। सो नाउ ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखेंगे पी क्यू आर और पी आर क्यू, ठीक है, अपने को पी क्यू एस बोला गया है, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। पी क्यू आर को दूसरी तरफ साइड में लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो गया, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं अपना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखेंगे दूसरी तरफ चलते हैं। सेकेंड यहाँ पे बोला गया है पी आर टी, ठीक है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी मिलके क्या बन रहा है, ये भी अगर एस टी क्या है, एक लाइन है, तो ये भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो पी आर टी, ठीक है, एंगल पी आर टी और पी आर क्यू क्या हो रहा है, एंगल एंड एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी पी आर टी और क्या दिया गया है, पी आर टी पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पे भी सेम रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। फिर यहाँ से निकालेंगे हम लोग को पी आर टी की वैल्यू, एंगल पी आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो गया एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब आप लोग फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे बोला गया पी क्यू आर, जो कि एंगल दे दिया गया है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल है, यानी ए पी क्यू आर और ए पी आर क्यू दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो 180 में से अगर ए और ए दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। इसको अगर हम लोग इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे भी अगर हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पी आर क्यू क्या है, ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी आर टी इक्वल्स टू, फिर से अगर लिख देंगे 180 डिग्री माइनस का, अगर इसको ना देखें सेकेंड, इसको नहीं देते हैं, क्या लिख लेते हैं, पी आर क्यू, यहाँ पे दिया गया, देखेंगे पी आर क्यू की जगह पे हम लोग पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, एंगल पी क्यू आर, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन सेकेंड। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे ए भी इक्वल, ए और ए इक्वल हैं, तो दूसरी साइड भी क्या होगा, अगर उनका RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल पी
क्यू पी क्यू एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट पूरी तरीके से। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और जितना ही बहुत ज़्यादा इसमें कठिन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई दिया गया है w प्लस जेड। ठीक है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, तो बताना है ए ओ बी। ठीक है, इसको बताना है कि ए क्या है, एक लाइन बन रही है। ठीक है, ए क्या बन रही है, एक लाइन। तो कर लेते हैं, एक देखेंगे ए पूरी तरीके से क्या हो रहा है, 360 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सारे एंगल्स यहीं पे अगर मैं कर दूं, ठीक है, यहीं पे कर दे रहा हूँ इसको, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन यहीं पे लिख के कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि बार बार पेज चेंज करना नहीं पड़ेगा। हो जाएगा एंगल ए ओ सी, एंगल, या सीधे इस तरीके से भी लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू। ठीक है, देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री। ठीक है, ये चारों मिले क्या बना रहे हैं, 360 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, और गिवन जो अपने को गिवन है उसको लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू है डब्लू प्लस जेड। ठीक है, ये अपना गिवन है। अब देखेंगे डब्लू प्लस जेड की जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं तो लिख लेंगे फ्रॉम फ्रॉम, चलिए न्यू पेज पे ही कर लेते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है डब्लू प्लस जेड। ठीक है, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से इसको लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे डब्लू प्लस जेड की जगह पे हम लोग एक्स प्लस वाई पुट कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक्स प्लस वाई, अब इसकी जगह पे हम लोग फिर से क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, ये 2x और 2y हो गया, 2x प्लस 2y। ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, x यहाँ से हो गया प्लस का y। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या हो गया, 360। अब 2 इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई हो गया 180 डिग्री। अब हम लोगों को देख लेंगे, x प्लस वाई जब 180 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 180 डिग्री बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पे लाइन बन रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे x प्लस वाई इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, सो एक्स प्लस वाई, या एक्स एंड वाई, प्लस ना लिख के एक्स एंड वाई लिख देते हैं, एक्स एंड वाई मेक लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल, देयरफॉर ए ओ बी, यही बोला गया था। यहाँ पे देखेंगे ए ओ बी जो पूछा गया हमसे, ए ओ बी। ठीक है, तो क्या बना रहा है, लाइन। तो ठीक है, क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, ये हो गया अपना हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये बता दें ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा अपना फिफ्थ नंबर। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या बोला जा रहा है,
यहाँ पे देख लेते हैं। इन फिगर 6.17 इस फिगर की बात की जा रही है। पी क्यू आर इज अ लाइन, पहले इसने बता दिया पी ओ क्यू, ठीक है। पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। रे ओ आर, इसकी बात की जाए, ओ आर क्या है, एक रे है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, यानी पी क्यू पे क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। तो ओ एस क्या है, बोला गया है एक अनदर रे है लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। ओ पी और ओ आर पर क्या है, ओ पी और ओ आर, ठीक है। अनदर रे है लाइंग बिटवीन, किसी के बीच ओ पी और ओ आर के बीच में लाई कर रहा है। प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस, आर ओ एस ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू क्या है 1/2 एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये टोटल एंगल की बात की जा रही है, माइनस एंगल पी ओ एस, पी ओ एस इस वाले एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहीं पे पहले मैं अपना एक बना देता हूँ, चलिए यहीं पे, ताकि बार बार हम लोगों को पेज पलटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उतना परफेक्ट नहीं बन रहा है, पर आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। क्या क्या दिया गया एंगल, पी ओ क्यू, ये हो गया यहाँ पे P, ये है O, यहाँ पे दिया गया है Q, ठीक है। ये हो गया अपना लाइन S, और ये यहाँ पे क्या है, R है, ठीक है। ये है अपना R, ठीक है, S है और ये R है, ठीक है। चलिए बन गया। अब हम लोग को देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें जो दिया गया है, बोला गया है ROS, तो पहले हम लोग को ROS ये वाला एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। पहले जो गिवन है हम लोगों को वो लिख लेते हैं। ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे ओ आर गिवन जो है उसको लिख लेते हैं ओ आर परपेंडिकुलर पी ओ क्यू, ठीक है। सो ये क्या बन रहा है, अब ए भी एंगल क्या बन जाएगा, तब ए 90 डिग्री है तो ए भी 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं, ठीक है। सो एंगल पी ओ आर, ठीक है, इस वाले एंगल पी ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है। अब ए वाला एंगल देखिए, इस वाले एंगल का अगर हम लोग आर ओ एस, जो इसने हमसे बोला आर ओ एस, ठीक है, हम लोग इसमें आर ओ एस को हम लोग पहले देखते हैं ए, तो इस पूरे एंगल में अगर इस वाले एंगल को हम लोग माइनस कर दें तो आर ओ एस आ जाएगा, ठीक है। एक लिखेंगे नाउ, इसमें क्यू ओ एस और पी ओ एस आया है, ठीक है, पी ओ एस और क्यू ओ एस ये वाला एंगल, ठीक है। तो ए वाला एंगल अगर हम लोग ले लेते हैं, पूरा वाला एंगल, ए बड़ा वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल की एंगल पी ओ आर, ठीक है, क्या लेंगे, एंगल पी ओ आर जो कि है 90 डिग्री, एंगल पी ओ आर, ठीक है। या इसको अगर देखें दोनों को ऐड करके लिखें, यानी एंगल पी ओ एस प्लस, यानी पी ओ एस और ए वाला एंगल, इन इसके एंगल को मिला लेंगे तो ये अपना बन जाएगा पूरा पी ओ आर, ठीक है। पी ओ एस प्लस एस ओ आर या आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री माइनस, जब पी ओ एस दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल माइनस में आ जाएगा एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। एक एंगल आर ओ एस हम लोग निकले, यानी पी ओ एस के सेंस में, ठीक, 90 माइनस एंगल पी ओ एस। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा क्यू ओ एस के सेंस में हम लोग निकाल लेते हैं, ताकि क्यू ओ एस से उसको रिलेट करके क्यू ओ एस, ठीक है। तो अब आर ओ एस, अगर क्यू ओ एस में से फिर लिखेंगे नाउ, अगर हम लोग क्यू ओ एस की बात करें, क्यू ओ एस की बात करें, एंगल एस ओ आर, ठीक है, या आर ओ एस लिख लेंगे, एंगल आर ओ एस प्लस, यानी ये देखिए आर ओ एस
ए वाला एंगल, छोटा वाला एंगल, ठीक है, प्लस अगर ए वाला एंगल ऐड कर दें तो एंगल टोटल बन रहा है एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, ठीक है। तो इसको अगर ऐड कर दिया हम लोग आर ओ क्यू को, एंगल आर ओ क्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या बन गया अपना एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस। आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, देखेंगे। मान लो अगर हम लोग ए वाला एंगल ले लें, ठीक, और फिर ए वाला एंगल ले लें, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये टोटल एंगल बन गया क्यू ओ एस, ठीक है। तो पहले बार क्या लिए, आर ओ एस, ये छोटा वाला एंगल लिए, फिर इसको ऐड कर दिए तो अपना टोटल एंगल बन गया, वही चीज़ यहाँ पे किए हैं, ठीक है। अब देखेंगे आर ओ क्यू या क्यू ओ आर जो है, इसके आर ओ क्यू या क्यू ओ आर कितना है 90 डिग्री, लिखेंगे एंगल आर, कलर चेंज कर दिए, एंगल आर ओ एस प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, इक्वल टू क्या हो गया एंगल क्यू ओ एस, ठीक है। अब एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो गया, ये दूसरी तरफ जाएगा तो एंगल क्यू ओ एस माइनस का 90 डिग्री हो गया, ठीक है, माइनस का 90 डिग्री। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, देखेंगे आर ओ एस और आर ओ एस दोनों है, तो हम लोग क्या कर देते हैं नाउ एड, ठीक है, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करिए ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल आर ओ एस और यहाँ भी एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आर एस एस क्या है 90 डिग्री माइनस पी ओ एस, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ऐड करें तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये वाला ले लेते हैं इसका एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे ये अपना आ गया, ये यहाँ पे क्या है एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस, तो क्या हो जाएगा टू एंगल आर ओ एस, दो बार है, ठीक है, टू टाइम्स है तो टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू देखेंगे ए 90 डिग्री प्लस का है, ए 90 डिग्री माइनस का है, तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस से प्लस होके, ठीक है। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं प्लस वाली वैल्यू को, एंगल क्यू ओ एस माइनस का हो गया एंगल पी ओ एस, ठीक है, क्यू एस माइनस पी ओ एस। आपको लेते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू ए टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 1/2 हो गया डिवाइड में, ठीक है, और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही अपने को क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया अपना हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यहाँ पे देखेंगे क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस 1/2 करके आर ओ एस की वैल्यू, ये जो हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी वो हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग अपना फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा नंबर 6। क्या बोला गया है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे मैं बना देता हूँ। पहले एक लाइन बना लेते हैं जो उसने बोला है, ये ले लिए लाइन बना दिए, ये हो गया, ठीक। ये हो गया अपना x और ये क्या हो गया अपना y, ठीक है। इस और ये क्या दिया गया था o, क्या बोला गया एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 दिया गया है, ठीक है, और एक्स वाई को फिर प्रोड्यूस करके कहाँ किया गया पी तक, ठीक है। तो एक्स वाई को यहीं प्रोड्यूस करके कहाँ तक और आगे किया गया है पी तक, ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया पी, ये वाई नहीं है, वाई यहाँ पे है, ठीक है, एक्स वाई ये है अपना जेड। इसने बोला एक्स वाई जेड बोला गया अपना 64 डिग्री, यहाँ पे जो गिवन है पहले लिख देते हैं, गिवन क्या दिया गया है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, और
एक्स वाई को ही आगे प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, पी तक, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हम लोग कर लिए। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एक रे वाई क्यू हम लोग को ड्रॉ करना है, तो बाइसेक्ट करा एंगल जेड वाई पी, ठीक है। कौन सा एंगल हो जाएगा, जेड वाई पी, ये वाला एंगल, इसको क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ से हम लोग रे और खींच लेंगे, यहाँ से एक रे खींच लिए, ठीक है, जो इसको क्या बोला है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना, इसका नाम क्या दिया गया है, वाई क्यू, ठीक है। ये क्या है अपना, ये क्या हो जाएगा, क्यू। एक वाई क्यू है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल होगा, अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ए वाला एंगल 64 प्लस ए जो दिया गया इसको पता करना है, और रिफ्लेक्स इसका पता करना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स पता करना है, ठीक है। तो ए अगर मिल जाएगा हम लोग को तो 360 में से ए को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है आपका। पहले बात देखेंगे कि एक्स वाई पी क्या, एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे एक्स वाई पी इज लाइन, इज मेकिंग लाइन, लाइन, ठीक है। अब अगर लाइन बना रहे हैं तो ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना एंगल, सो क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस ए वाला एंगल जो कि हम लोग लिए हैं ए, और ए वाला एंगल ए, ठीक है। एक बार चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई क्यू, इस वाले एंगल की बात की जा रही है, जेड वाई क्यू, ठीक है, और क्यू वाई पी प्लस क्या हो गया, एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड कितना दिया गया है अपना, 64 डिग्री, ये हो गया 64 डिग्री प्लस इसको हम लोग लिए हैं ए, प्लस इसको भी लिए हैं ए, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट करा तो दोनों इक्वल होंगे, 180 डिग्री। ये 2a इक्वल्स टू 64 को हम लोग दूसरी तरफ लेके आए तो 180 डिग्री माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, 180 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 116, ठीक, क्या हो जाएगा 116, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 116 अपॉन 2, तो कितना हो गया, a इक्वल टू 58 डिग्री, ठीक है, 58। तो ए हो गया 58 डिग्री, ए भी हो गया 58 डिग्री, ठीक है। बस एक चीज तो हम लोग को जो फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है, क्या करना था, एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो 60 ए हो जाएगा, ये दोनों एंगल मिलके एक्स वाई क्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो चाहे तो अगर हम लिख लेंगे, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्यू, ये वाला एक्स वाई क्यू, तो ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 58, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो कितना हो गया, एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया, 122 डिग्री, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 122, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, एक चीज और, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, यहाँ पे देखेंगे ये है क्यू वाई पी जो कि है अपना 58, और इसका रिफ्लेक्स करना है तो 360 में से 58 माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड क्या लिखेंगे, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या बोला गया है, क्यू वाई पी, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस क्या कर देंगे, 58 डिग्री हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया एंगल, सॉरी
इसी का यहीं आगे लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर एंगल एक्स वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू क्या हो गया 302 डिग्री। यहाँ से आपका एक क्या हो जाता है, आपका आंसर फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छा 6 क्वेश्चन ही है इसमें। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं हम लोग अपना यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि होगा अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो में जहाँ कहीं भी डाउट आया होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसको बताएंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सकें। क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, आपको पूरा की पूरे क्लास फ्री आपका पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता रहे हैं, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप एक बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।